किसी गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। वो इस छोटे से गांव की इकलौती मस्जिद का इमाम था और नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था, जबकि उसकी बीवी गांव के बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी, जिससे उनका गुजर बसर हो जाता था। इनकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक भी पहुंच गई। उसने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह एक बार इस हसीन लड़की को देख लूं। एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी की बेटी का दीदार हो जाएगा, और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और मौलवी की बेटी की आवाज़ आई, कौन? उसने कहा कि इसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले लें। लड़की ने कहा कि आप दरवाजे में रख दें, मैं उठा लूँगी। उसने सामान रखा और वहीं इंतज़ार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रख के कोई चला गया है तो उसने सामान उठाने के लिए दरवाज़ा खोला तो उस लड़के ने इसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि इस पर आशिक हो गया और वहीं अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और जिद पकड़ ली कि उससे ही शादी करनी है, मौलवी की बेटी से ही करनी है। चौधरी साहब इस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा, मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है और हर बुराई है इसमें। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊँगा। ये ना सोचना कि मेरी नाराज़गी आपकी ज़िंदगी में कोई खलल डालेगी। अब जाहिर सी बात है मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी ने इनकार कर दिया है और अब दोबारा कभी उस गली में ना गुजरना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया कि इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद मौलवी ने ये रिश्ता कैसे ठुकरा दिया। मैं ज़रूर इंतकाम लूँगा, और उसने दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई और उसे पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो घरेलू टोटके से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास ले गए। उस वक़्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद हालात तो नहीं थे, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज़ चेक की। पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी के घर में तो जैसे कि राम मच गया, एक कयामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुंह काला किया है, किसका बच्चा है तेरे पेट में। एक दो बार इसे कत्ल भी करना चाहा, लेकिन मैं बीच में आ गई। इसे यकीन था कि इसकी बेटी बेगुनाह है। वहाँ इनकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठ गई कि अब कोई मुआजिज़ा ही इसे इस नाकर्ता गुनाह से निकाल सकता है। इधर चौधरी के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी की बेटी के हमरा हकीम के पास जाते देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान कर दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह किए हामला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी की घर आने लगीं और पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी को यह गुनाह करना पड़ा। इसकी शादी क्यों नहीं करवा दी थी किसी के साथ, मुंह काला किया, गर्ज जितने मुंह इतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से अमानत वापस ले ली और इन्हें 1 माह का वक्त दे दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गाँव में कर लें। गाँव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशानियों में गहरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहब ने परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द बचपन में, कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया। आपसे कुरान पढ़ा है, फलां शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और इसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा, मज़ीद बताया कि वह शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके वापस आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है। लेकिन आते ही इसे इस बात का इल्म हुआ तो यकीन नहीं आया कि यह सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद नज़र आने लगी। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज़ देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से
एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा और मौलवी साहब करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मुअज़्ज़िज़ औरतों को भी बुलवा लिया और इनसे बकरी का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो उस लड़के ने लड़की से कहा, पेट भरकर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भरकर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खाया तो उस वक़्त मोहल्ले के कुछ मज़ीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलाया और दूसरे कमरे में ले गया जहाँ इसने पहले से कुत्ता ज़बह करके रखा हुआ था। उस लड़की को बताया कि जो गोश्त इसने खाया है वो इसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने फ़ौरन उल्टियाँ करना शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ ही देर में उसके पेट से उल्टी के ज़रिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला, लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। तो वो लड़का कहने लगा, इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। उस वक़्त छोटा सा मेंढक का बच्चा इसके हल के ज़रिए पेड़ तक पहुंच गया। जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो इसे तकलीफ होना शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट फूलना शुरू हो गया। गांव के सब लोग इस लड़के की जहानत और हिकमत देख चुके थे और लड़की की पाकदामनी भी सब वाज़ह हो चुकी थी। मौलवी साहब ने उस लड़के के इसरार पर अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दिया और यूँ वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगे।